मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 19। थोड़ी देर के बाद एक उम्र रसीदा औरत, जिसके चेहरे मोहरे से ही अंदाज़ा होता था कि धर्मदास की बीवी है, हाथ में झाड़ू लिए बाहर आ गई। आंखें कहर बरसा रही थी। मुझे देखा, फिर धर्मदास को देखा और अजीब से लहजे में बोली, आज जल्दी कैसे आ मरे? अरे अरे, ऐसी बातें करते हैं पूरन, और वो भी। हाँ, कौन है ये महाराज? कौन महाशय है? अरे अरे, तुझे लड़ने के सिवा कुछ और भी आवे है? आता तो बहुत कुछ था, लेकिन क्या करूं, अब यही भाग रह गए हैं। कौन हो भैया तुम? कहाँ से आए हो? और इसके पीछे पीछे ये तो नकम्मा है, काम का ना काज का, बस हमारे जीवन को रोग लग गया है। पर तुम कौन हो भैया? किसी काम से आए हो या ये बहला फुसला कर तुम्हें लाया? देख पूरन, होश में आ जा। अरे जान ना पहचान लग गई बड़बड़ करने। बस समझ के सारे दिल दर्द दूर हो गए तेरे। सबसे बड़े दिल दर्द तो तुम हो हमारे लिए धर्मदास महाराज। तुम दूर हो जाए तो शायद जीवन में कोई अच्छी बात हो जाए। देख रहे हो, पर दोष इसका नहीं, साची तो कह रही है बेचारी। इतनी परेशानियां उठाई हैं मेरे साथ, इतने कष्ट उठाए हैं इसने कि अब इसकी ज़ुबान ही सर कर कर रह गई है। ऐसी ही बातें निकलती हैं शिरून भैया इसके मुंह से। तुम चिंता मत करना इसकी बात की। नहीं धर्मदास जी, मैं भला इस बात की चिंता कैसे करूँगा? हाँ बौली, तू कह ही चुका है ये हमें, पर तुम हमें अपनी कहानी सुना दो। कैसे आए हो? कोई काम है? धर्मदास की बीवी बोली। अरे हमसे पूछ, अंदर चल कर बात करेंगे। देख, फजूल बातें ना कर, जो मैंने तुझसे कह दिया है वही कर। चल अंदर। शरून भैया, ज़रा इमली के पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए 4 पाई लेकर आता हूँ। धर्मदास ने बीवी के शाने पर हाथ रखा और उसे धकेला, और उसने पलटकर गोसीली निगाहों से धर्मदास को देखा तो धर्मदास उसे ज़ोर से धक्का देता हुआ बोला, अब जो मैं कह रहा हूँ वो कर। क्या फ़ायदा, पैर की इज्जत हाथ में ले लो। बीवी गालबन पैर की इज्जत को हाथ तक नहीं पहुँचने देना चाहती थी, चुनाचा वापस चल पड़ी। उस बड़े से कमरे में बनी हुई छोटी सी खिड़की से 2 चेहरे झांक रहे थे। कौशल को देखकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। बहरतौर खूबसूरत लड़की थी, लेकिन ये ख्याल भी फ़ौरन दिल में आता था कि एक गरीब की इज़्ज़त है। इज़्ज़त गरीबों में ही हुआ करती है, बाकी लोग तो शायद इन तमाम चीज़ों की परवाह भी नहीं करते। मैं राजमहल में राजाओं महाराजाओं के घरानों को देख चुका था। इमली के पेड़ के नीचे साफ़ सुथरी जगह थी। बैठ गया और इमली के बड़े तने से पुष्ट लगाकर सोचने लगा कि यहाँ इस आबादी में गुजरने वाले वाक़यात दिलचस्प होंगे। धर्मदास के मुज़ाकरात का दौर अंदर ही चल रहा था और उसके नताइज बरामद होने वाले थे। वैसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि धर्म पत्नी जी काफ़ी तेज़ हैं। पता नहीं धर्मदास महाराज की इनके सामने कोई चलेगी या नहीं। अब ये उनका मामला था। मैं यहाँ तक आ गया था तो चाहिए कि इस अहाते के अंदर रहने की जगह मिले ना मिले, मुझे उनके काम तो सर अंजाम देना ही थे। लेकिन सूरत हाल किसी बेहतर मोड़ पर आकर ख़त्म हुई थी। धर्मदास महाराज बाहर निकले और पीछे धर्मपत्नी। दोनों कमरों के अकबी हिस्से में चले गए। धर्मपत्नी तो वापस आ गई थी। धर्मदास अलबत्ता कुछ देर के बाद एक 4 पाई कंधे पर लादे हुए पीछे से बरामद हुए, गोया मेरी यहाँ रिहाइश को कबूल कर लिया गया था। 4 पाई इमली के पेड़ के नीचे बिछा दी गई। धर्मदास महाराज बोले, अदवाइन किसके लाया हूँ? ढीली पड़ी हुई है सुसरी। अरे पूरन 4 पाई वाली चादर ले आ। मैली सी दरी, उस पर चादर बिछा दी गई। मैंने हंसकर कहा, आप तो इस तरह मेरी सेवा कर रहे हैं महाराज, जैसे मैं आपका मेहमान हूँ। अरे भैया, बुरा मत मानियो, हमारी किसी बात का भगवान की सौगंध समझ में नहीं आवे कि किसके साथ क्या करना चाहिए। हम तो इसी बात पर हैरत खा रहे हैं कि तू हमारा बैर है, पर जो कुछ भी है आराम से रह। ये थोड़ी है कि हम बैर समझकर तुझे बेइज्जत करें, मेहमान ही है हमारा।
पूरन जी अब भी कड़ी निगाहों से मुझे घूर रही थी। गालबन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया था कि धर्मदास जैसा नाकारा आदमी भी कोई मंत्र पढ़कर किसी बैर को कब्जे में कर सकता है। ना जाने बेचारी दिल में मुझे क्या समझ रही थी। खैर अब जो कुछ भी है गुजारनी ही पड़ेगी। कुछ देर के बाद वो अंदर चली गई तो धर्मदास बोला, क्या खाएगा भैया, क्या खावे है? हमें बता दे, हम गरीब आदमी हैं, तेरी ज़्यादा सेवा तो नहीं करेंगे, फिर भी जो दाल दलिया भगवान ने दिया है तू भी खा लिया कर। दाल दलिया ही खाता हूँ धर्मदास महाराज, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। सुसरी को तो तैयार तो कर लिया है कि पूरियाँ और आलू तरकारी पका ले, खोपड़ी घूम गई तो दूसरी बात है, वरना तरकारी बड़ी बड़ी बढ़िया पकाती है। अरे दोनों छोकरियां कहाँ मर गईं? अरे कौशल करना, कहाँ कमरे में घुसी हुई हो तुम? बाहर निकलो, रसोई में काम करो। दूध पिएगा शरून? नहीं महाराज, इस वक्त कोई चीज़ नहीं चाहिए। बता देना भैया, जो भी पीना है, धर्मदास ने कहा और फिर मुझसे इजाज़त लेकर उठ गया। मेरा दिल लम्हा लम्हा उसके लिए पिघल रहा था। बड़ा मासूम सा आदमी था, ना जाने क्या क्या सोचें मेरे जहन पर हमला आवर हो गई और मैं चारपाई पर दराज हो गया। बहुत से ख्यालात आ रहे थे। अब ज़िंदगी की डगर पूरी तरह बदल जानी चाहिए। एक तरह से आशीष भगोनत से राब्ते ख़त्म ही हो गए हैं। उस शख्स ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और उस पर अमल भी करता रहा है। मेरे लिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये एहसास हो सके कि उसे मेरी ज़ात से भी दिलचस्पी रही है। अजीब सा शख्स निकला वो। बाकी रहा उसके दुश्मनों का मामला, तो दुश्मनी उनकी उससे है, मुझसे तो नहीं। और अगर मेरा शनासा हो भी चुके हैं तो ठीक है, अगर कब्री सामने आएंगे तो देखा जाएगा। ये नई ज़िंदगी मुझे इस दहशतनाक ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आखिर इंसान था और इंसानियत की सोचों से ज़्यादा दूर नहीं हट सका। लड़कियां बाहर निकल आईं और काम में मसरूफ़ हो गईं। मैंने उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जहन में ख्यालात तो शायद किसी जवान उम्र के जानवर को भी आते होंगे और वो अपने तौर पर कुछ सोचता होगा, लेकिन अब जो नई कैफियत दिल में बेदार हुई थी उसमें इंसानियत के थोड़े से जज्बे भी थे। कम अज़ कम ऐसे लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो इस कदर बेज़रर और मासूम हों। चुनाचा उसके लिए मुझे अपनी तरबियत करना पड़ेगी। लड़कियों पर मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। फिर पूरियाँ तलने की खुशबू उड़ने लगी। इंसानी सिफ़ात अब भी मेरे अंदर मौजूद थी। हर चीज़ को पसंद या नापसंद करने का रिश्ता कायम था। धर्मदास ने मुझे खाने पर मदऊ किया और वहीं सादगी से फर्श पर चादर बिछाकर खाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अभी हमने खाना शुरू भी न कर पाए थे कि किसी ने दरवाजे की जंजीर बजाई और धर्मदास की धर्मपत्री पूरन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक पिस्ता कामत शख्स था जिसकी धोती तोंद से काफ़ी नीचे बंधी हुई थी। ऊपर उसने एक बंडी किस्म की चीज़ पहनी हुई थी। सर गठा हुआ था। अजीबो गरीब शख्सियत थी। पीछे 4 आदमी और थे और वो कांधों पर बोरियां लादे हुए अंदर आ गए। पिस्ता कामत शख्स ने धर्मदास को देखा और उसके करीब पहुंच गया। 6 मन आलसी है धर्मदास, कब तक तेल निकाल कर दे देगा? अरे भैया, जब तुम कहोगे। हम तो मेहनती आदमी हैं, जितनी जल्दी काम कर सकें अच्छा है। बैल किराए पर ले लेना, जल्दी काम हो जाएगा। मुझे बहुत जल्दी इसका तेल चाहिए। ठीक है भैया, तू चिंता मत कर। तू ये बता कि तुझे कब तक चाहिए ये तेल? बस जब भी निकाल ले मुझे फ़ौरन खबर कर देना, मगर जितनी जल्दी काम हो अच्छा है। ठीक है। ये कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं, बस अब तुम जाओ, धर्मदास ने कहा और वो शख्स लालच भरी निगाहों से पूरियों को देखता हुआ बाहर निकल गया। साथ ही उसके वो दूसरे आदमी भी निकल गए थे। धर्मदास कानों को हाथ लगाकर बोला, भैया ये मत समझना कि हम कमीने हैं। अगर इसे बिठा लेते, पूरियों के लिए तो सारे घर की पूरियां खा जाता और डकार तक ना मारता। लोग इसके सामने खाना खाने से डरे हैं। बहुत खुराक है इसकी। चलो खाओ, टल गई बला, अच्छा हुआ। ये क्या है? मैंने सवाल किया। अरे हमारा यही काम है। अब ससुरे बैल तो है नहीं, जो कुछ करे हैं इस पर मन भी रोए है भैया। तकदीर का लिखा है मतलब। अरे तुम खाना खाओ, छोड़ो, ये आलसी है और वो बढ़िया है जो इसी का तेल बेचता है। ये तेल हम निकालते हैं। अब वो 6 मन आलसी दे गया है और उसकी मजदूरी मिल जाएगी हमें। दाल रोटी चल जाएगी। तुम खाना खाओ।
मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। धर्मदास के इस अहाते में मेरी पहली शाम गुजर गई और रात आ गई। अभी तक उस बेचारे ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था। वैसे भी मैं ये नहीं जानता था कि ये बैर मीर कहाँ होगा। बस बहुत थोड़ी सी मालूमात थी इस सिलसिले में। मैंने उसी के सहारे अमल करते हुए उसके कहने पर अपने आप को उसका बैर ज़ाहिर कर दिया था। अब इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। रात को न जाने क्या क्या सोचता रहा। फिर दरख्त के ठंडे पत्तों के नीचे नींद ने मेरी आंखों में बसेरा कर लिया। बड़ा पुरसकून सोया। लेकिन बहुत सुबह कुछ गैर मामूली आवाज़ें सुनकर आंख खुल गई। देखा तो एक अजीब तमाशा हो रहा था। धर्मदास की दोनों बेटियां, वो चीज़ जिसे धर्मदास ने कोलू के नाम से पुकारा था, उसे पकड़े हुए एक दायरे में घूम रही थी। धर्मदास भी जाग रहा था और उसकी बीवी को कोलुओं के अंदरूनी हिस्से में वो चीज़ डाल रही थी जिसे उन्होंने आलसी का नाम दिया था। गोया उसका तेल निकालना शुरू हो गया था। लेकिन लड़कियां जिस ताकत के साथ उस कोलू को खींच रही थी, उसे देखकर मेरे दिल में रहम के जज्बात उभर आए। मैं चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। उन लोगों ने अभी मेरी जरम तवज्जो नहीं दी थी। दोनों लड़कियां पसीने पसीने हो रही थीं और उनके चेहरे तमतमा रहे थे, लेकिन वो मुसलसल कोलू को घसीट रही थी। मैंने उनके पैरों की जानब देखा। पैरों में कपड़ों के ग्वाटर बांधे गए थे ताकि पैर जख्मी ना हों। मेरे दिल में रहम की एक लहर उठी और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो वह सब ही चौंक पड़े। लड़कियां झीम कर एक दूसरे की सूरत देखने लगी और उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार थे। लेकिन इस मशक्क़त ने उनको जो हुस्न बख्शा था, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बिखरे हुए बाल जो चेहरे पर जगह जगह पसीने से चिपके हुए थे, तमतमाया हुआ सुर्ख चेहरा, झलकती हुई आंखें, और बस इससे आगे बढ़ने को जी नहीं चाहता था। तकद्दुस का एक एहसास जागा था मेरे दिल में। सारा काम रुक गया। मैं खामोशी से उनके पास खड़ा हुआ था। मैंने धर्मदास से कहा, ये क्या हो रहा है धर्मदास महाराज? अरे भैया, तेल निकाल रहे हैं। और क्या हो रहा है? ऐसे निकलता है तेल? ले तो और कैसे निकले है? मेरा मतलब है कि ये चीज़ जिसको तुमने कोलू का नाम दिया है, चलाने के लिए कोई और तरीका नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? धर्मदास की गर्दन झुक गई। उसकी बीवी के चेहरे पर हिज़्नो मलाल के आसार नज़र आने लगे। धर्मदास ने कहा कि बैल था एक हमारा, मर गया ससुरा, और उसके बाद भैया हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम नया बैल लें। भगवान सदा सुखी रखे इन बच्चियों को। क्या सुख देखा है। माता पिता के पास कोलू चलाती हैं जानवरों की तरह। और धर्मदास की आवाज़ भरा गई। मैं खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, धर्मदास महाराज, ये कोलू तो मैं भी चला सकता हूँ। अरे ना भैया ना, हम तो तुमसे ये काम नहीं ले सकते, माफ़ कर दो। धर्मदास आहिस्ता से बोला। मैं इस शरीफ आदमी की हर कैफियत को महसूस कर रहा था। मैंने कहा, देखो धर्मदास महाराज, मैं इंसान तो हूँ नहीं कि मुझे ये कोलू चलाने में दिक्कत पेश आए। बैर इसीलिए कब्ज़े में किए जाते हैं कि वो सारे काम करें। अगर बैर के होते हुए ये लड़कियाँ कोलू चलाएं तो तुम नहीं समझते कि मुझे क्या नुकसान होगा। शरून ने कहा। नुकसान? धर्मदास ने हैरत से कहा, तो और क्या, मुझ पर कौड़े पड़ेंगे। नादीदा ताकतें इस पर नाराज़ हो जाएंगी कि मैंने तुम्हारा वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। इन बच्चियों को यहाँ से हटा दो। ये काम जो वो कर रहे हैं मैं करूँगा। अरे तू कुछ खा पी ले भैया, हम लोग तो रोटी खा चुके हैं। नहीं, अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। अच्छा ना लगे है हमें, पर तू देख ले, ना चला सकेगा तो कोई बात नहीं, हम तो इस काम के आदी हैं भैया, उसने कहा। और मैं आगे बढ़कर लड़कियों के करीब पहुंच गया। वो दोनों पीछे हट गई थी। मैंने अकेले ही वो धड़ा संभाल लिया जिसे पकड़कर आगे बढ़ने से कोलू चलता था, और उसके बाद मैं उसे घसीटने लगा। एक दायरे में चक्कर लगाने के अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बेहद दिलचस्प था। अव्वल तो ज़िंदगी में नयापन महसूस होता था। नींद कुछ हमदर्दियाँ भी मेरे दिल में उनके लिए बेदार हो गई थीं। और फिर मेरे जिस्म की बेपनाह कुव्वत आखिर किस काम आती? अभी तक तो और कुछ तो किया नहीं था। मुझे यहाँ अपने जिस्मानी कुव्वत के इस्तेमाल का बेहतरीन मौका मिला। मैंने वो धर्रा लेकर दौड़ना शुरू कर दिया और दायरे में बड़ी आसानी से दौड़ने लगा।
लड़कियों की आंखें हैरत से फैली हुई थी। धर्मदास शशदर था। पूरन जी मुंह फाड़े मुझे देख रही थी। फिर दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी उसमें प्याले डालने लगे जिनमें से तेल निकाला जाता था। मेरी रफ्तार के साथ उनके हाथ नहीं चल रहे थे और एक खास जगह से तेल का परनाला बह रहा था। धर्मदास ने कहा, अरे रुक जा भैया, रुक जा, पीपा भर गया है, दूसरा तो लगाने दे। अरे लड़कियाँ उठाओ। और लड़कियाँ वो बर्तन उठाने लगीं जिसमें तेल गिर रहा था। बहुत से खाली बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने दूसरा बर्तन लगाया और मेरे लिए भला क्या मुश्किल था उस बर्तन को तेज़ रफ्तारी से भर दूं। चुनाचा आलसी का ये तेल निकालने का तजर्बा मेरी ज़िंदगी का ही नहीं बल्कि धर्मदास की ज़िंदगी का भी सबसे अनोखा तजर्बा था। गारबन उसके बैल ने भी कभी इतनी बरक रफ्तारी से तेल निकाल कर नहीं दिया था। दोनों मियाँ बीवी पसीने पसीने हो गए और दिलचस्पी से अपना काम करते रहे। बोरियां खुलती जा रही थी और तेल के बर्तन भरते जा रहे थे। ये काम दोपहर तक जारी रहा और उसके बाद धर्मदास ही थक गया। गहरी गहरी सांस लेता हुआ बोला, रुक जा भैया, रुक जा शरून, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा। मैं रुक कर उसे देखने लगा। क्या हो गया है धर्मदास जी? अरे भैया ऐसे छोड़ दे, बाहर निकला। धर्मदास ने गर्दन लटका कर कहा। फिर पूरन से बोला, अरे तूने इसे कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, पानी तक नहीं पिया है बेचारे ने। अरे ना भैया, हम ऐसे अन्नदाता नहीं हैं। आजा आजा बिटवा, आ कुछ खा पी ले, थोड़ी देर आराम कर ले। अरे तूने तो हमारी काया ही पलट दी। मैं मुस्कुराता हुआ उनके साथ इमली के दरख्त की जानब चल पड़ा। दुनिया में कुछ करके दिखाया जाए तो हकीकतों को तस्लीम किया जाता है। ज़ुबान से कुछ भी कह दो, उसका कोई असर किसी पर नहीं होता। मैंने शाम तक 6 मन आलसी का तेल निकाल दिया था और ये धर्मदास की ज़िंदगी का शायद सबसे अनोखा दिन था। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था और अब तो पूरन, कौशल और करना का भी अंदाज बदल गया था। पूरन जी इतनी नरम हो गई थी कि बयान से बाहर है। खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कौशल और करना पर एक अजीब सा असर हुआ था। शाम को खासा अच्छा खाना पेश किया गया और दिलचस्प बात ये कि बड़ी सी चादर इमली के दरख्त के नीचे ही बिछाई गई थी और सारे के सारे उसी पर बैठे थे। ये गोया अपनायत का अजहार था। पूरन मेरी खातर मदारत करती रही। मैंने उनकी ये मोहब्बतें कबूल कर ली थी। खाने से फरागत हो गई। रात हालांकि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी, लेकिन बस्ती में खामोशी छा गई थी। ज़िंदगी मफकूद हो गई थी। मैंने सोचा कि रात की तारीकियों में बाहर निकलकर इस बस्ती के बारे में मालूमात हासिल करूं। अपनी सोचों में था कि अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी और बस यूं ही दिल चाहा कि उनकी आवाज़ों को करीब से सुनूं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और धर्मदास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। अरे तू देखती जा, भगवान ने जीवन बोल दिया है अपना। अरे मैं तो समझती थी कि ये करमदास जी ऐसे ही खाने पीने के साधु हैं, कुछ आता जाता नहीं है, मगर मंत्र तो उसने सचमुच ऐसा बताया कि खुद मैं देखकर हैरान रह गया। अभी तूने देखा क्या है, 40 दिन काटे हैं मैंने, पूरे 40 दिन, तब जाकर ये बैर हाथ लगा है। अरे मैं कहती हूँ कैसा सुंदर बच्चा लगता है। तू है कि नहीं कोई बैर? तो बैर के क्या सींग होते हैं? तो और क्या, तो ये तो वो बड़ी भयंकर शक्ल का होता है। लंबे लंबे दांत, बाहर निकली हुई जुबान, सर पर सींग और अजीब सा। ये तो सुंदर मनमोहना है कि बस देखते रहो। तेरे मन को तो नहीं जा लगा कहीं? तेरा भी दिमाग खराब है धर्मदास। अब मेरा मन कहीं लगेगा? क्या कहा जा सकता है, गीत तो ऐसे ही गा रही है उसके। ये मर्द हर उम्र में जलता है, कोई क्या कहे इसको। छोड़ो इन बातों को। ये पता है क्या 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 कह रहा था? क्या कह रहा था कि मेरी 20 गनियाँ भी वापस करा देगा, हैं? हाँ, भगवान की सौगंध। तो और क्या? अरे बैरों से कोई पड़ा है तो देखा आज क्या हो गया। अरे कोई सुनेगा तो बस हंस कर खामोश हो जाएगा। कौन मानेगा कि 6 मन आलसी का तेल एक दिन में निकल आया और ज़रा भी थका हुआ नहीं लगता। बैर जो है, फिर तो हम उससे और भी बहुत से काम ले सकते हैं। इसलिए तो कह रहा था कि दिन फेर दिए भगवान ने। हे भगवान, ये हमारे साथ रहे, यहाँ से भाग ना जाए। नहीं भागेगा। अच्छा लगता है, क्या पता बैर कैसे हुए हैं, मगर ये तो बहुत ही सुंदर मनमोहना है। फिर वही, अरे तेरा दिमाग ख़राब है, मेरे लिए तो मेरी औलाद जैसा है, बार बार बके जाएगी। अब ये बता क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि और कौन कौन से काम लें इससे?
अरे तेल ही निकाल दे तो समझ लो कि हमारे तो दिन फिर जावें। मैं बाहर खड़ा मुस्कुराता रहा। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया था। वाकई बड़े मासूम लोग हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है आशीष भगोना, तूने जो कुछ कहा और उसमें तेरा मकसद कोई और था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। क्या पड़ी थी कि तेरे दुश्मनों से बदला लेता फिरूं? मेरे रास्ते में आए तो देखा जाएगा। अगर तू मुझे ज्ञान शक्ति नहीं दे सकता, ये शक्ति देकर तूने ये सोच लिया कि बस तुझे एक घोड़ा मिल गया जिसकी लगाम तेरे हाथ में है और तू उस पर बैठकर जीवन भर दौड़ता रहेगा, तो अब ऐसा घोड़ा कम से कम मैं नहीं बन सकता। जो तेरा जी चाहे वो कर। जो कुछ तूने किया है वो तेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। वहाँ से कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरे कमरे में कौशल और करना की आवाज़ सुनाई दी। लड़कियों का ख्याल भी जानना ज़रूरी था। हो सकता है कि वहाँ भी मेरे ही बारे में बातचीत हो रही हो। फिर मुझे अफसोस हुआ कि ये बातचीत मैंने पहले क्यों ना सुनी, क्योंकि ज़ैर बहस मैं ही था। हाय करना, भगवान की सौगंध, मेरा तो दिल बड़ा तड़पा है उसके लिए। काहेरी, अरे मिनिश तो है ना, क्या कोहलू चला दिया उसने, बैल भी ना चला सकेगा, थक गया होगा बेचारा। तू जाकर उसका बदन दबा दे। चल रही, बेकार बातें मत किया कर। क्यों, मन तो तेरा ऐसा ही लग रहा है उससे, पर वो मिनिश है कहाँ, तो फिर कौन है? सुने नहीं तूने माता जी और पिताजी की बातें? वो बैर है, बैर। कौशल, ये बैर क्या होता है? वो मिनिश नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? हवा होते हैं। मगर हवा ऐसे सामने नहीं आती, बस मंत्र वगैरह पढ़ने से हाथ आ जाते हैं। तो क्या किसी बैर से प्रेम नहीं किया जा सकता? पागल हुई हैरी, अरे वो तो चलूने से भी छूने में नहीं आते, तो फिर तो बेकार हैं। क्यों? जब कोई छूने में ही ना आए तो फिर कोई उससे प्रेम करके क्या करेगा? और तू जैसे ये चाहती है कि तुझे चक्की के पाटों में पीस दिया जाए। हाय कौशल, चक्की के पाटों में अगर लड़की को पीस दिया जाए तो उसे कितना मज़ा आता होगा। करना ने कहा, बौली है बौली। अरे बौली, और उसकी तरफ कभी मन ना लगाना, और खुद तू उसके बारे में बातें किए जा रही है। तो बातें करने से क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है। नहीं रे, बस ठीक है, वो बैर है, काश हमारे काम आ सकता। हमारे काम कैसे आता? बके जा रही है तू, और मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। लगता है कि तेरा मन उसका मंत्र बंध गया है। अच्छा तो लगा है वो मुझे, और ख़ास तौर से जब वो मेहनत कर रहा था तो मुझे बड़ी दिया आ रही थी उस पर। ठीक है, मुझे मना कर रही है और ख़ुद उसकी बातें किए जा रही है। चल देखें क्या कर रहा है। अरे नारी ना, अगर उसने हमें देख लिया तो क्या होगा? होगा क्या, कह देंगे बाहर घूमने निकले थे। रात के इस समय? तो अभी कौन सी रात बीत गई है, फिर भी अच्छा ना होगा ये। अच्छा चल दरवाजे से झांके। हाँ ऐसा कर लेते हैं, दूर ही कितना है वो। लड़कियों के जिस्मों की सरसराहट सुनाई दी तो मैंने एक लंबी दौड़ लगाई और वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। दिल में अजीब सी टेसें उठ रही थी। ये अरमान भरी नोखेज लड़कियों के दिल्ली तासरात थे, लेकिन धर्मदास ऐसा आदमी नहीं था कि उसे कोई दुख देकर जिंदगी भर खुद भी दुखी रहने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता था। ऐसे मासूम आदमी को कोई ऐसी चोट देना बिल्कुल गैर मुनासिब था कि उसकी इज्जत भी खतरे में पड़ जाए। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसके बाद चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। दरवाज़ा खुला, दोनों लड़कियां बाहर आईं, डरती झटकती मेरे नज़दीक पहुंची, देर तक खड़ी मुझे देखती रहीं और फिर चोरी चोरी वापस जाकर अपने कमरे में बंद हो गईं। मैं मुसलसल गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर उस वक़्त बाहर निकलने को भी जी नहीं चाहा और मैं सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक पुरसकून थी। उस घर में मेरे लिए काफ़ी गुंजाइश निकल आई थी। अपने तौर पर खुद अपना तज्जिया किया तो एहसास हुआ कि इंसानी फितरत से अलग तबीयत नहीं रखता। हर चीज़ से दिल मुतासर होता है। थोड़ा सा दिन चढ़ा तो कल वाला शख्स ये मालूम करने आया कि उसका दिया हुआ काम शुरू हुआ है या नहीं। ये एक मौका धर्मदास के लिए बड़ी खुशी का था। उसने सीना तानते हुए कहा, तेरा काम हो गया है क्या? बनिए ने हैरानी से पूछा। वो रखे हैं तेरे तेल के पीपे और वो रखी है खुली, देख ले। क्या कह रहा है धर्मदास?
क्या भूतों को बुलाया था काम करने के लिए? सारे का सारा तेल निकल गया है। अरे हाँ भाई हाँ, अब तो ऐसा कर कि अपने पीपे उठा और हमारी मजदूरी हमें दे जा। मगर ये हुआ कैसे? अरे तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने हैं? वो तो सब ठीक है धर्मदास, मगर अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओ भाई तू समझने की कोशिश बाद में करना, हमारे पैसे हमें दे जा, बाद में आराम से समझता रहे। बनिए ने अपनी धोती की लांग खोली और मजदूरी के पैसे निकालकर धर्मदास के हाथ पर रख दिए। धर्मदास की आंखें फखरी अंदाज में चमक रही थी। बनिए ने कहा कि वो अभी लोगों को बुलाकर लाता है ताकि वो तेल के पीपे उठाकर ले जाएं। जब वो चला गया तो धर्मदास ने पैसे अपनी धर्मपत्नी को दिखाते हुए कहा, ये है मेरे बैर की पहली कमाई। हे भगवान, अगर ऐसा ही काम होता रहे तो हम मालदार हो जाएंगे। अरे ऐसे नहीं, काम तो और तरह से भी होगा बौली। तू देखती जा, कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं पढ़ा है मैंने। 40 दिन खर्च किए हैं, पूरे 40 दिन। धर्मदास अकड़ कर बोला और उसकी धर्मपत्नी अब उसकी हर बात को सराहने लगी। दोनों लड़कियों का अंदाज अलबत्ता दबा दबा सा था। मैं उनकी दिल्ली कफियात के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखता था, लेकिन बहर तौर मैंने उन्हें एक नज़र भरकर भी नहीं देखा था। बनिया अपना माल उठाकर ले गया और धर्मदास के घर में खुशियाँ उतर आईं। सारा दिन हंसते बोलते रहे वो लोग। शाम को धर्मदास ने मेरे पास पलंग पर बैठते हुए कहा, वैसे तो तुम हमें महाराज कहते हो, अगर हम भी तुम्हें महाराज कहें तो क्या हर्ज है? तुम मुझे सिर्फ शरून कहो धर्मदास महाराज। तुमने हमारे दिन ही फेर दिए हैं भैया। हम तो अब सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा धर्मदास, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुम्हारा मन करता है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अच्छा ये तू बता कि इस मोहन ससुरे से कब मिलोगे? महाराज, मोहन से मिलना क्या बेहद ज़रूरी है भैया। 20 गनियाँ हजम कर ली हैं उसने हमारी। भगवान की सौगंध, कलेजा निकाल लिया है ससुरे ने। अगर हो सके तो हमारी 20 गनियाँ भी उसे दिलवा दो। देख चुके हो कि हमारी दोनों बेटियां जवान हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे दिन तो फिर ही जाएंगी। तो फिर अभी चलो। अभी नहीं, ज़रा मालूम कर लें कि मोहन ससुरा है कहाँ, काम कर रहा है या कहीं बाहर गया हुआ है। मोहन और क्या क्या करता है? अरे भैया महाजन है, बल्कि महाजन क्या कभी था, अब तो साहूकार है, ज़िम्मेदार है। ना जाने किस किस की ज़मीनें हड़प कर ली हैं उसने सूद पर पैसे दे देकर। और अब वो बेचारे जो ज़मीनों के मालिक थे, साहूकार की ज़मीनों पर किसान बने हैं। बहुत से आदमी रख छोड़े हैं उस ससुरे ने। और अगर कोई अड़ी फड़ी करता है तो जूते लगवाता है, उसे कोड़े पड़वाता है, बस ये काम करता है। अब तो सब ही उसके दबील हैं। जो कुछ वो कहता है उन्हें करना पड़ता है। तो फिर ठीक है, तुम मालूम कर लो उसके बारे में, फिर उसके पास चलेंगे। धर्मदास ने हामी भर ली, फिर वो चला गया। पूरन जी अपने काम में लग गए। जी राम जी शरून महाराज, कौशल ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर हंसकर बोला, कोई काम है मुझसे कौशल? बात करनी है आपसे तो करो। वो हम ये मालूम करना चाहे हैं बैर महाराज के बेर क्या हुए है। जो होता है वो तुम्हारे सामने है महाराज। अगर हम कोई उल्टी सीधी बात कर लें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे बैर की बजाय शरून कहो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो लगे है हमें, पर डर लगे है। क्यों? इसलिए कि कहीं तुम बुरा ना जान जाओ। अच्छा चलो वादा, मैं तुम दोनों की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। हमारी वही बात हमें बता दो। कौन सी बात? क्या बैर मिनश हुए है? नहीं, फिर क्या हुए है? हवा। हम अगर तुम्हें छुएं तो हमारे हाथ तुम्हारे शरीर को लगेंगे। हाँ लगेंगे। तो फिर तुम हवा कैसे हुए? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो सकता हूँ। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैं मिनश नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मिनश नहीं हो तो फिर मिनश के रूप में नज़र क्यों आते हो? इसलिए कि मेरे अन्नदाता ने मुझे यही हुक्म दिया है। तुम्हारे अन्नदाता कौन है? धर्मदास महाराज। पिताजी? हाँ। अच्छा अगर हम पिताजी से कहें कि वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम बकरी बन जाओ तो क्या तुम बकरी बन जाओगे? हाँ मैंने कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, हाय राम, बकरी बने कैसे लगोगे तुम? अब जैसा भी लगूं यूँ समझ लो कि बकरी ही लगूंगा।
वो दोनों खूब हंसती रहीं और फिर उनमें से एक ने यानी कौशल ने कहा, अच्छा बैर महाराज एक बात बताओ। बैर नहीं शरून, कर्नल ने दरमियान में दखल दिया। हाँ शरून जी, तुम्हारे मन में कुछ है क्या? मतलब मन है न तुम्हारा? हाँ है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें किसी बैरनी से प्रेम है? नहीं, कोई बैरनी आज तक मेरे जीवन में नहीं आई। अच्छा, कौशल खुश होकर बोली। कर्नल ने उसे घूरते हुए कहा, तू क्यों इतनी खुश हो रही है? बस ऐसे ही मैं पूछ रही थी कि बैर महाराज, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे तुम्हारा दिल किसी मनुष्य पर आ जाए, किसी लड़की पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो कुछ ना हुआ, कर्नल मुंह बनाकर बोली। कौशल ने उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ते हुए कहा, जैसे मैं तुम्हें सुंदर लगूं तो मैं तुम्हें संसार की सारी खुशियां दे दूंगा, तुम्हारा किसी से ब्याह करा दूंगा, हर तरह की चीज़ लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। किसी और से करा दोगे ब्याह? कौशल अफसोस भरे लहजे में बोली, हाँ, इसलिए कि मैं तो मिनश तो हूँ ही नहीं। अच्छा, फिर तो मजबूरी है। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ आता है?